दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद का दिग्विजय सिंह ने समर्थन करते हुए पोस्ट किया है, जिस पर प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। मामले को लेकर दिग्विजय पर बीजेपी हमलावर है। दिग्विजय सिंह की खालिद के समर्थन में पोस्ट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, उन्हें हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं बल्कि आतंकवादियों की चिंता है। भारत की न्यायपालिका पर दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं है। हमें यह भी संदेह है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश या भारत के नागरिक हैं कि नहीं। उनका व्यवहार पाकिस्तानियों की तरह लगता है। आतंकवादी को लेकर जो लगातार बोलते हैं, जी लगाकर बोलते हैं, और कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा है। अगर दिग्विजय सिंह को भारत से इतनी शिकायत है तो पाकिस्तान जाकर वहीं डेरा डाल ले। इस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है वो सबको पता है, और देश में ऐसे मामलों पर लगातार दिग्विजय सिंह जी अपनी टिप्पणी करते हैं और ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और आज उन्होंने फिर वही बात रखी। उमर खालिद को जेल में बंद कर रखा है, उस पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, उसको लेकर उन्होंने न्याय की बात करी है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्वतंत्र देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि कैसे कोई भी आवाज उठाने वाला व्यक्ति, उमर खालिद ने देश में जो भी बात रखी वो कोर्ट में है, और उसके न्याय की बात करी उन्होंने। अगर वो न्याय की बात उन्होंने करी है तो क्या कोई गलत बात करी है? भाजपा उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखती है। सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों, पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो कभी आतंकवादियों को जी निकलता है, कभी ओसामा जी बोलते हैं, कभी लादेन जी बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं, कभी वो कौन सा एक अफजल गुरु मारा गया उसको अफजल गुरु जी बोलते थे। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति अगाध श्रद्धा है, और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहाँ रहेगा ना तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। सर, तो राष्ट्र विरोधी यूएपीए के तहत उमर खालिद पर कई तरह के आरोप हैं, दिल्ली दंगों के आरोप हैं, और ऐसे शख्स का समर्थन दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उन्हें सीधे तौर पर क्लीन चिट दे रहे हैं। ये अपने आप में सोचने का विषय है, जिसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। और आपने सुना ये टिप्पणी की जा रही है कि दिग्विजय सिंह आखिर देश के नागरिक हैं भी या नहीं, क्या वो आतंकवादियों के समर्थन में हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। और दिग्विजय सिंह जब भी कुछ करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। राजनीति में उनको चाणक्य भी कहा जाता है, लेकिन ये कुछ करने के पीछे या इस तरह की पोस्ट करने के पीछे वो अच्छे से जानते हैं उमर खालिद का अगर वो समर्थन करेंगे तो वो ट्रोल होंगे, लेकिन उन्होंने अगर जो स्टेप उठाया है उसके पीछे क्या उनका सोच रहा होगा, क्या उनकी मंशा रही होगी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे ही समझेंगे। ब्रजेश, उमर खालिद के समर्थन में दिग्विजय का पोस्ट ऐसे ही अनजाने में तो नहीं किया गया होगा, लेकिन सोच समझकर किया गया है, तो ऐसा कदम दिग्विजय क्यों उठाते हैं? हर बार हमने देखा है कि वो ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं जब उनको इस तरह की चीजों से संबोधित किया जाता है। जैसे कि अभी बीजेपी ने भी कहा कि क्या वो आतंकियों के समर्थन में हमेशा जो खड़े रहते हैं, आतंकवादियों के समर्थित हैं, और उसके अलावा वो पाकिस्तानी हैं। इस तरह की बातें भी बीजेपी के तरफ से कही जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप, क्यों किया होगा उन्होंने ये पोस्ट? निश्चित तौर पर सवाल वाजिब है कि उमर खालिद की याद 5 साल बाद क्यों आई। कोई 5 साल से तो उमर खालिद जेल में है, लेकिन आज उस मामले की सुनवाई हो रही है, और सुनवाई हो रही है, ऐसे में कांग्रेसियों को अचानक उमर खालिद को के प्रति इतना प्रेम कैसे आ गया? उसके पीछे की वजह है पारुल, उसके पीछे की वजह है बिहार में चुनाव। बिहार में चुनाव है, इसी वजह से आप देखते हैं 2 दिन पहले जीतू पटवारी सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरिफ मसूद डिप्टी सीएम होंगे। क्यों कहा उन्होंने? ये बयान भी बिहार के लिए दिया गया है कि बिहार में जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, खासकर मुस्लिम समाज, वो किसके पाले में जाता है? वो निश्चित तौर पर उनके सहयोगी दल के पाले में जाता है, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते कांग्रेस को। तो मुसलमानों को साधने के लिए उमर खालिद की याद आई है। 2020 का मामला है, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कोई उमर खालिद अकेले व्यक्ति नहीं है जो जेल के अंदर है, और भी लोगों की जमानत नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अब तक किसी की जमानत नहीं हुई। 2020 के बाद हमने देखा है 2021 में भी
3-4 लोगों की जमानत हुई है, वो भी उसी मामले में थे। अब बेकसूर क्यों कहा जा रहा है उमर खालिद को, बाकी के लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा है? यही आरोप, सेम आरोप जो उमर खालिद पर लगे हैं अन्य लोगों पर भी लगे हैं। उसमें गुलफिसा फातिम है, शर्जील इमाम है, मीरान हैदर है, जिनको मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया। इन्होंने भी वैसे ही भाषण दिए थे जैसे भाषण उमर खालिद ने दिए थे। लेकिन उमर खालिद से प्रेम क्यों? क्योंकि उमर खालिद को लेकर देखते हैं हम कि कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं। उमर खालिद ने बहुत पहले बयान ऐसा दिया था, भड़काऊ भाषण, जिन पर उन पर आरोप हैं। कोर्ट में पिछली बार भी उनकी जमानत अर्जी पर चर्चा हुई थी, तब जो दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष जो सरकारी पक्ष है, उन्होंने कहा था कि उमर खालिद जैसे लोगों को जमानत नहीं दी जाना चाहिए। उन्होंने विरोध किया था। कपिल सिब्बल ने दलीलें दी थी कि उन्होंने बहुत पहले ऐसा भाषण दिया था, लेकिन उस समय उनके खिलाफ ना तो कोई सबूत मिले हैं, ना उनके पास हथियार मिले हैं, ना कोई तेजाब मिला, ना वो दिल्ली में मौजूद थे। लेकिन उन पर क्यों दंगों के आरोप हैं? तो साफ जाहिर है पाकिस्तान में बैठे लोग यहाँ दंगा भड़काते हैं। दाऊद को हम क्यों दोषी ठहराते हैं, आतंकवादियों को क्यों दोषी ठहराते हैं? क्योंकि वो षड्यंत्र का हिस्सा माने जाते हैं। वो तो यहाँ पकड़ाए नहीं है, इस देश में पकड़ाए नहीं, उनके पास हथियार नहीं मिले, तमाम चीजें। तो ये सवाल खड़ा होता है, फिर उनको क्यों दोष दिया जाता है, उनको क्यों आरोपी बनाया जाता है? उनको भी ना बनाया जाए। तो ये कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि उमर खालिद निर्दोष हैं या दोषी हैं, क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है। यदि कोर्ट को लगता है ऐसे तथ्य प्रमाणित थे तो और लोगों को जब जमानत अगले साल ही मिल गई है तो उमर खालिद को भी कोर्ट जमानत दे सकता था। लेकिन अब 5 साल तक जमानत नहीं दी, तो ऐसे कुछ प्रमाण तो कोर्ट की नजर में आए होंगे जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं दी। लेकिन आपके पक्ष में यदि फैसला दे देते तो कोर्ट अच्छा है, और कोर्ट ने यदि जमानत नहीं दी है तो आप कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करते हो। तो कांग्रेस की नीति हो गई है, राजनीति हो गई है। इसको सियासत के नजरिए से देखना होगा। जो मुख्य मुद्दा है कि अभी आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हो? आपको क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है? चलिए, जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है तो कोर्ट पर तो भरोसा रखिए। और लोगों को भी तो जमानत दी, फिर उमर खालिद की बात क्यों की जा रही, बाकी के लोगों को क्यों नहीं? वो भी तो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की जा रही है कि वो पढ़ने में होशियार है। तो क्या आपने देखा होगा पारुल कि इससे पहले जितने भी आतंकवादी पकड़ाए हैं तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है वो उतने काबिल नहीं थे? लेकिन थे। इससे ये कोई साबित नहीं होता है कि उमर खालिद निर्दोष हैं। तो निश्चित तौर पर ये सियासी बयान है और सियासत के नजरिए से दिया गया है, और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेगोशिएबल नहीं हो जाता है अगर वो पढ़े लिखे आतंकवादी हैं तो। ये आपने सही कहा। खैर, दिग्विजय सिंह की सोच अपने अलग राजनीतिक सोच है, और जब भी वो कहते हैं कुछ सोच समझ कर कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कहा, ब्रजेशी ने भी बताया कि बिहार आया है इसलिए दिग्विजय को खालिद याद आया है। आइए अगली खबर की तरफ मैं रुख करती हूँ। ब्रजेशी, आप हमारे साथ बने रहिए।